नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का जल्दी से टेस्ट देखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स का संबंध इनमें से कच्चे तेल की कीमतों से है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 29 अक्टूबर 2022 को निम्नलिखित में से कहाँ की गई? देखिए, विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसको विश्वास स्वरूपम शिव जी की प्रतिमा है। इसके अलावा इसको स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा राजस्थान के नाथ द्वारा में की गई और ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 369 फीट। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, भगवान शंकर की है ये। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, डा विंकी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये जो दोनों मिशन हैं ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, नासा के मिशन है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले की सीमा लगती है। इनमें से ऑप्शन सी कुशीनगर ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर इत्यादि महाराजगंज, इन जो 7 ज़िले हैं इनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। ओके। अगला है, मोनोक्लाइमैक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोनोक्लाइमैक्स ये क्लेमेंट्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, F.E. क्लेमेंट्स। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी वे क्षेत्र जो जैव विविधता से परिपूर्ण हो, वहाँ पर विभिन्न जीव जंतु प्रजातियाँ की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। उनमें से भारत में सबसे बड़ा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो है पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी इसमें सही है। पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी यहाँ पर जीव जंतुओं की और प्रजातियों की विभिन्न विविधताएँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये मगहर में, संत कबीर नगर के मगहर में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि ये मिंडानाओ को कहा जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह है मिंडानाओ, इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? जो रेशम मकड़ियाँ उत्पादित करती हैं उसको गोसामर रेशम कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति ये झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये भांड पाथर लोक नृत्य ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में की है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, काजूवेली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? देखिए, काजूवेली आर्द्रभूमि इसको तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलीन एस का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थी? ये इंग्लैंड से संबंधित थी। ये 110 वर्ष की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उप क्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए, इन चारों में से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण,
इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मूल्य संवर्धन में वृद्धि दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये बलरामपुर में हुआ है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक नदी परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसकी कुल अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, उत्तराखंड। अगला है, भारत और किस देश के साथ संप्रति संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया गया है? देखिए, संप्रति जो अभ्यास है वो प्रत्येक वर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व, या इसको बुक्सा भी कहते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? अच्छा प्रश्न है ये। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव भगवान नटराज यानी भगवान शंकर को समर्पित है। ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, भगवान शिव। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नींबू वंशीय फल जो है उनका अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। वतन प्रेम योजना ये किस राज्य से संबंधित है? वतन प्रेम योजना ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये केरल में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे कूट दिया गया है। देखिए, जो भारत का पहला वाटर प्लस शहर था, वाटर प्लस सिटी थी, वो इंदौर थी, मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल 3। ओके। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ये जूल होती है। ऑप्शन ए सही होगा, जूल। अगला है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? देखिए, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी बनाने के अधिकार से ये संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। और ये जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसी को हम लोग 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है, ठीक है। वो विधेयक तब तक रहता है जब तक वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है, और जैसे ही इन तीनों की स्वीकृति मिल जाती है वो विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, उस देश को इंगित कीजिए जहां से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक ये सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का नियंत्रक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस CH4 यानी मेथेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन 1871-72 में पंजाब में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व करता था वो थे गुरु राम सिंह। ऑप्शन सी इसमें सही है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, और ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही है, केरल। अगला प्रश्न है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की रणनीति ये मुख्य रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रणनीति थी, जब उसमें बहुत सारे उद्योगों का
स्थापना हुई, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ही हुए थे। ओके। अगला है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है, जिसकी वजह से साबुन झाग देता है और साबुन से कपड़े साफ होते हैं। अगला है 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? एयर इंडिया का अधिग्रहण हाल ही में टाटा ग्रुप ने कर लिया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्न में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? भारत में इन चारों में देखा जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, ये तीनों तो उपलब्ध कराती है, लेकिन पूजा की समानता ये नहीं उपलब्ध करवाती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये केवल 4 वर्ष की ही थी। देखिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से 1979 तक इसका कार्यकाल था, लेकिन ये उसको 1 वर्ष पहले ही यानी 1978 में ही इसको समाप्त घोषित कर दिया गया था। ओके। अगला प्रश्न है भारत में पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना ये उड़ीसा में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह ये चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक लखनऊ है। लखनऊ का आसपास का मलिहाबादी क्षेत्र ये दशहरी आमों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम दिए गए हैं और वो दूसरे किस जिले में स्थित हैं? तो विंध्याचल मिर्ज़ापुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। देवासरी बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, लेकिन श्रृंगवेरपुर ये अयोध्या में नहीं बल्कि प्रयागराज में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ये सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन सी सही होगी, सरोजनी नायडू। ओके। तो ये कुल मिला के आपके 50 प्रश्न थे। आप लोगों का कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पूरे 1 वर्ष की करंट अफेयर्स की PDF जल्द ही हमारे चैनल पर उपलब्ध होने जा रही है। जो लोग इच्छुक होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ओके, नमस्कार।